हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग में डिफरेंस क्या है, कब हमें लेबल एनकोडिंग का यूज करना चाहिए और कब हमें वन हॉट एनकोडिंग करनी चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पर एक डेटा सेट लिया हुआ है। तो इस डेटा सेट को यदि मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जेंडर, हाउस कलर, बाकी ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जेंडर एंड हाउस कलर। एनकोडिंग जब भी आप कर रहे हो, चाहे लेवल एनकोडिंग हो या वन हॉट एनकोडिंग हो, इसका अर्थ है कि आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला तो सीधा सा मीनिंग दोनों का एक ही है कि आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि डिफरेंस कहाँ पर है कि लेवल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग में। यहाँ पर मेरे पास एक कैटेगरी थी मेल फीमेल। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट करता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं लेवल, मान लीजिए इसको एम की बजाय अगर मैं इसको सपोज फॉर एग्जांपल 1 से दिखाना चाहूँ या फीमेल को 0 से दिखाना चाहूँ, तो ये मैंने न्यूमेरिकली कन्वर्ट इसको कर दिया। तो बजाय यहाँ पर कैटेगोरिकल किया, मैंने न्यूमेरिकल इसको असाइन कर दिया 1 0। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि मैं मेल को 0 से दिखाऊँ और फीमेल को 1 से दिखाऊँ। ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है। मेरी चॉइस है कि मैं इसको किससे दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसी ग्रीन, येलो और ब्लू है, इनमें किसी को भी मैं 1 2 3 या 0 1 2 असाइन कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यदि हमें इनको केवल लेबल की तरह यूज करना है, जो भी हम एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं उसमें हमें डिसीजन मेकिंग केवल लेबल के आधार पर करनी है, वो न्यूमेरिकल हो या चाहे आप जेंडर कह रहे हैं। क्योंकि मैं वैल्यू सिंपल की, अगर 0 है तो डू दिस, 1 है देन डू दिस। तो वहां पर हम एज ए वैल्यू को कोई मैथमेटिकल फंक्शन में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन में कोई वैल्यू यूटिलाइज करते हैं तो 0 का अपना मीनिंग होगा और 1 का अपना मीनिंग निकलेगा। कैलकुलेशन आपके वैल्यूज बदल जाएंगी 0 1 2 3 में, ऐसे में। तो जहां कहीं कोई ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूटिलाइज करना है इन वैल्यूज को लेकर के, वहां पर आप फिर इस तरीके की लेबल एनकोडिंग नहीं कर सकते। जहां पर आप केवल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लेबल के आधार पे, ये ऑर्डर भी हो सकता है 1 2 3, तो वहां पर आप लेबल एनकोडिंग कर रहे हैं। हम सिंपल लेबल असाइन कर रहे हैं जो कि आपके कैटेगोरिकल में थे, उनको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो है आपकी लेबल एनकोडिंग। सीधा सा इसका मीनिंग है जहां कहीं आपको डिसीजन मेकिंग केवल इनके लेवल के आधार पे करनी है और फर्दर हम इनको किसी भी फॉर्मूले में या मैथमेटिकली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एज ए फंक्शन कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप लेवल एनकोडिंग कीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि मुझे इन वैल्यूज को, कोई ऐसा मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है या फंक्शन आ रहा है एल्गोरिथम में जहां पर इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, ग्रीन में होने का मतलब कोई अपनी इंपॉर्टेंस है, येलो में होने का मतलब अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं इसको 1 या 2 असाइन करूं, इसको 2 या 1 उल्टा इसका असाइन करूं, दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल आएगा। तो कैसे इनकी बराबर मुझे वेटेज देनी है फॉर्मूले में, या यहाँ मुझे इनको कैसे बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे वन हॉट एनकोडिंग यूज करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं जेंडर के, मान लीजिए मेरे पास 2 यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, 2 नए मैं कॉलम बना लूँगा। एक कॉलम मैं बना लूँगा मेल का, दूसरा कॉलम बना लेंगे फीमेल का। तो ये मैंने बना लिया मेल एंड फीमेल का कॉलम बना लिया। तो मेल फीमेल कॉलम बनाने से अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज मेल हैं ये आपके 1 आ रही हैं, ठीक, और जहाँ पर ये फीमेल होगा वहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ऐसी हाउस कलर की में 3 कैटेगरी बन जाएंगी, ग्रीन की, एक येलो की और ब्लू की। तो जहाँ जहाँ ग्रीन होगा वहाँ 1, बाकी उस कॉलम में 0। ऐसी येलो वाले में जहाँ जहाँ येलो है 1, बाकी सारे 0। तो इससे अब क्या होगा, देखिए ये आपका 0, ये 1, ये 1, ये 0, नहीं फीमेल में आपका, सॉरी ये फीमेल में था, तो ये 0 0 और 1।
तो इससे अब आप इसको मैथमेटिकली कहीं पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस कैटेगरी को, ये भी जो यहाँ पर दिए हमने, इसको अगर बिलोंग कर रहा है तो ये 1 है, अदरवाइज 0। और सबके लिए वही चीज़ है। देखिए, इस कैटेगरी को अगर बिलोंग कर रहा है तो 1 है, अदरवाइज ये 0 है। तो ये कहलाती है वन हॉट एनकोडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें लेवल एनकोडिंग और कहाँ पर हमें वन हॉट एनकोडिंग यूटिलाइज करनी है। अब इसी को हम कैसे हम इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो आइए इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जुपिटर का एनवायरनमेंट ले रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। दो या आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, पांडास डेटा फ्रेम के लिए, ये दोनों आपने इंपोर्ट कर लिया। अब हम डेटा जो हमारा है उसको हम यहाँ पर रीड करवा रहे हैं। तो मैंने df नाम फाइल का दे दिया, pd.read, मेरी एक्सेल फाइल है, तो _excel। और यहाँ पर मुझे फाइल का, अगर यहाँ पर आपने इसी एनवायरनमेंट में अपलोड कर ली है तो डायरेक्ट नाम दीजिए, अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से इसका एड्रेस, ये मेरे डेस्कटॉप में है, तो मैंने यहाँ से कहीं भी आपके किसी जगह पर भी है तो वहाँ से उसका प्रॉपर्टीज में जा करके इसका एड्रेस ले लीजिए। और एड्रेस जब आप लेंगे तो एड्रेस यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, और ये आपने इसका नाम भी दे दिया, data.xlsx, ये आपने इसका नाम भी दे दिया। और एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था कि इसमें R लिख दीजिए, ताकि ये जो आपने स्लैशेस यूज किए हैं ये एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट ना हो और ये रॉ स्ट्रिंग एक बन जाए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप डेटा को देखेंगे मेरे, तो ये जो मेरी खुली है, दो शीट्स हैं, एक मार्क्स 1 एक मार्क्स 2। ये जो मेरी शीट खुली हुई है ये मार्क्स 2 है। तो यहाँ पर मुझे इसको भी एडिशनल देना पड़ेगा कि शीट अंडरस्कोर नेम, इसको ध्यान रखिएगा, शीट अंडरस्कोर नेम दिस इक्वल टू मार्क्स 2। तो ये मैंने यहाँ पर इसको रीड करवा लिया है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाएं, इसको आप रन करवाएंगे तो ये मैंने इसको रन करवा लिया df। अब मुझे चेक करना है, तो df.head फर्स्ट, सपोज 3 रो में चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने इसको रन कराया, तो देखिए 3 रोज आपकी आ रही हैं। तो यहाँ पर ये आपको अब दिखाई दे रहा है डेटा। पहला काम हम क्या कर रहे हैं, लेवल एनकोडिंग। लेवल एनकोडिंग, अब लेवल एनकोडिंग में ध्यान दीजिए, तो मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बिना कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हुए, दूसरा हम कैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करके डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बिना लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हम कैसे इसको कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक मान लीजिए मुझे इस कॉलम को करना है जेंडर को, तो जेंडर को मुझे इसको करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने डिक्शनरी बना दी GEN नाम से। तो डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक M मेरे पास लेवल है या कैटेगरी है, इसको मैंने सपोज करना है 1 से। दूसरा है F, इसको मुझे शो करना है 0 से। तो ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, क्लियर। तो डिक्शनरी क्रिएट कर दी, इसको साथ साथ एग्जीक्यूट करते हुए चलें। अब मुझे क्या करना है कि इस कॉलम में इसको मैपिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दिस इक्वल टू डॉट मैप, ये क्या करेंगे आप, डॉट मैप, जो भी आपने डिक्शनरी का यहाँ पर नाम दिया है GEN, ये मैंने इसका नाम दे दिया। ये आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप इस कॉलम को आप देखेंगे TF जेंडर, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका, देखिए ये अगर आपको दिखाई देगा तो ये आपका एनकोड हो चुका है 1 0 0 और 1 में ये एनकोड हो चुका है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके डिक्शनरी के थ्रू इसमें एनकोडिंग कर सकते हैं, ऐसी दूसरे कॉलम में, ऐसी तीसरे कॉलम में। अब क्योंकि मुझे बार बार हर एक कॉलम के लिए अलग अलग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, तो ये अप्रोच थोड़ा सा आपकी लेंथी होगी। सिंपल एक ही अगर आपके पास कॉलम है तो आप इसको यूटिलाइज
कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो इसको आपको फिर अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं हटा दूँ यहाँ से। लाइब्रेरी के थ्रू करने के लिए ये तो पहला तरीका था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर से मैंने डेटा रीड कर लिया है ताकि डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, कि वापस हम अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मुझे इसके लिए क्या करना है, लेबल, ताकि याद रहे, एक मैंने एक कमेंट लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। ये आपको लाइब्रेरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्केलर लाइब्रेरी है, प्री प्रोसेसिंग इसका मॉड्यूल है, और लेबल एनकोड, ये जो एनकोडर है ये क्लास है। इस लाइब्रेरी के इस मॉड्यूल से हमने इस क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक हो गया, तो ये आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने क्लास बनाई है इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया एली, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने बना लिया, इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने एक बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट बना है, इसको भी मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर बन गया है, इसको मुझे फिट करना है अपने डेटा में। तो मैं क्या करूँगा, df किस कॉलम में मुझे करना था, जेंडर इस कॉलम में मुझे करना था, दिस इक्वल टू df जेंडर इसमें मुझे करना है। इसको बाद में यहाँ पर फिर लिखेंगे, तो मुझे फिट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, एली इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट के भीतर रख देंगे। तो एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df जेंडर, तो ये आपने इसको यहाँ पर इसको फिट कर दिया ट्रांसफॉर्म को। तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी एनकोडिंग इसको कर देगा। तो आपने इसको एग्जीक्यूट करा लिया। अब आप चेक करना चाह रहे हैं तो चेक आप इसको अगर करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये देखिए, तो ये आपकी एनकोडिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर फिर वही, ये तो मैंने एक सिंगल कॉलम लिया था। अब मान लीजिए मुझे सारे कॉलम को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर हम जब डिक्शनरी बना रहे थे तो डिक्शनरी में केवल एक ही कॉलम को हम की डिक्शनरी बनी थी, फिर दूसरी की डिक्शनरी बनाते, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम सारे कॉलम्स को कैसे करें। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए, तो मैं फिर से, क्योंकि एनकोड हो चुका है, तो मैं फिर से इस डेटा को मैं एक बार रीड करा लेता हूँ ताकि मेरा डेटा अब ओरिजिनल रहे। ये तो मैंने सारे किए हुए हैं, तो ये भी मैंने एग्जीक्यूट ऑलरेडी किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से अभी हटा करके नीचे लिख लेता हूँ। तो मुझे अब क्या करना है, तो मुझे पहले कॉलम की लिस्ट चाहिए, जो सारे कॉलम्स की मेरे पास लिस्ट आ जाए जिन जिन को मुझे एनकोड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो एक तो है कि आप मैनुअली लिख लें, अगर छोटा डेटा है तो मैनुअली आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर छोटा डेटा नहीं है तो आप क्या कीजिए, बड़ा डेटा आपके पास है, बहुत सारे कॉलम है, तो यहाँ से इसको लें tf डॉट सेलेक्ट डी टाइप से, इसका डेटा टाइप डी टाइप्स, यहाँ पर हमें कौन से चाहिए वेरिएबल, उसके लिए आप क्या लिखें, कीवर्ड इंक्लूड, कौन से आपको चाहिए, मुझे चाहिए केवल ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट, क्या लिखा, df डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स, और इंक्लूड मैंने इसमें करवा दिया ऑब्जेक्ट, ये करा दिया डॉट कॉलम्स। तो ये आपको यहाँ पर, इसको आप एग्जीक्यूट करा लीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं चेक करूँ कि कॉलम बना क्या मेरा, ये आया क्या, देखिए इस तरीके से इंडेक्स आ गई, इसमें सारे कॉलम आपके, जितने भी कॉलम्स के नेम है वो सारे आपके आ गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ, सारे इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वन गो में आपके सारे नाम आ गए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको यहाँ पर
टाइप कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। कॉलम दोबारा डिफाइन कर दीजिए एज ए लिस्ट के फॉर्म। अब जो जो आपको चाहिए उनको रखिए। स्टूडेंट नेम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ग्रेड को भी मैं नहीं करने जा रहा हूँ तो इसको छोड़ दीजिए। मैं केवल दो को करने जा रहा हूँ, जेंडर और हाउस कलर को। तो ये कॉलम आपको अब आपने दोबारा डिफाइन कर दी, लिस्ट बन गई आपकी जिन जिन कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक ये लिस्ट ले ली है कि कॉलम इक्वल टू जेंडर और हाउस कलर। अब हम कैसे करेंगे फिट, जब हमें ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करनी है तो हम क्या करेंगे कि आपने लिखा अब यहाँ पर मैं अब इसको कॉलम की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। अब इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा, ध्यान दीजिए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये मैंने क्योंकि जेंडर के लिए लिखा हुआ था, इसी को मुझे यूटिलाइज करना है। अब मैं कैसे इसको करूँगा, क्योंकि मैंने कॉलम के नाम मैंने यहाँ पर इसमें डिफाइन कर दिए हैं, तो मैं एक लूप लगा लूँगा फॉर एक्स इन COL। ये आपका आ गया और इसके बदले आप क्या कर लेंगे, x यहाँ पर लिख लेंगे। अब x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। एक बार x जेंडर आएगा, एक बार x हाउस कलर आएगा, तो ये लूप चलता रहेगा। जितने भी इसमें आपने वैल्यूज डिफाइन की हैं सबके लिए लूप चलेगा और ये आपकी वैल्यूज इसमें एनकोड हो जाएंगी। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये आप देखेंगे, तो ये हमने कर दिया। अब आप अगर df डॉट हेड 3 कर देता हूँ, इसको अगर आप चेक करें तो यहाँ देखिए मैंने किस किस को लिया था, जेंडर और हाउस कलर को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जेंडर देखिए 1 1 1, हाउस कलर 1 2 2, ऐसे ये एनकोड हो चुका है। तो ये थी आपकी लेवल एनकोडिंग। पहले मैंने आपको बताया कि विदाउट लाइब्रेरी, और सेकेंड टाइम में बताया कि कैसे आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके लेवल एनकोडिंग करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ वन हॉट एनकोडिंग कैसे करेंगे। तो ये तो लेवल एनकोडिंग था, अब हम बात करेंगे वन हॉट एनकोडिंग की। तो इसको मैं फिर से यहाँ से अब ये सारा डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दें। कॉलम की लिस्ट हमें चाहिएगी कॉलम का, इसलिए मैं इसको भी रहने दे रहा हूँ ऐसी। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, दोबारा मैं इसको रीड करवा लूँ एक बार ताकि मेरा डेटा फिर से ओरिजिनल हो जाए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बदले यहाँ पर आप इसको जो करेंगे, इसके मेरे पास दो तरीके हैं, एक लाइब्रेरी के थ्रू है, एक बिना लाइब्रेरी के थ्रू है। तो मैं पहले लाइब्रेरी के थ्रू आपको बता दूं और फिर इजी तरीका जो बताएं जो केवल सिर्फ पांडा से ही आप कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वन हॉट एनकोडिंग, ये आपने वन हॉट एनकोडर, नॉट एनकोडिंग, ये आपने वही लाइब्रेरी से मॉड्यूल से इस क्लास को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसका भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए वन हॉट एनकोडर, इसका भी आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ये एक्चुअली जो रिटर्न करता है वो स्पार्स मैट्रिक्स रिटर्न करता है। तो उसको हम, क्योंकि हमें एरे चाहिए, तो इसमें आप यहाँ पर एक स्पार्स आउटपुट इक्वल टू फॉल्स ये करिएगा। इससे हमें जो मिलेगा रिजल्ट हमारा एरे में मिलेगा। अगर मैं इसको ना लिखूं तो वो आपका स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने स्पार्स आउटपुट इक्वल टू फॉल्स, ताकि मुझे रिजल्ट मेरा जब मैं इसको फिट करूं तो वो एरे के फॉर्म में मिले। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया एली के नाम से नहीं, इसको मैं क्योंकि एली पहले था, इसको मैं OHE वन हॉट एनकोडर के नाम से मैंने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। तो ये दोनों को मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो अब क्या करना है हमें, अब ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिट करना है, तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, एक नया यहाँ पर मैंने जेन सपोज एनकोड लिख दिया, ये ऐसे लिख दूं कि जेन वन हॉट एनकोडिंग। अब ये क्या बनेगा, क्या बन रहा है, इसको मैं फिर डिस्कस करता हूँ। ये आपने लिखा OHE डॉट फिट
अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये df, ये आप करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक और लगा रहा हूँ जेंडर। मैंने यहाँ पे देखिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 डायमेंशनल इसको डेटा चाहिए। अगर आप सिंगल यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो एरर देगा आपको। तो 2 यहाँ पर डायमेंशन चाहिए, तो इसलिए 2 ब्रैकेट आपने लगा लिए। ये आपने इसको df जेंडर, तो GNOHE इक्वल टू OHE डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df, और यहाँ पर आपने कॉलम का नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक, इसको आप एग्जीक्यूट करा लीजिए। ये एग्जीक्यूट हो गया। आप जरा देखें कि ये जो बना है ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या बना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा 2-3 कॉलम और इंसर्ट करवा लूँ। ये बना क्या है कि ये जो मेरे पास बन के आया, ये बन के क्या आया, इसको जरा मैं चेक करता हूँ। ये क्या आया, तो देखिए एरे बन के आई। अगर ये आप यहाँ पर फॉल्स नहीं लिखेंगे तो ये आपको स्पार्स मैट्रिक्स का इसमें दिखाई देगा। ये तो एरे नहीं आएगी, इसका डेटा टाइप स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हमने ये फॉल्स लिख दिया। तो ये क्या बनी, आपकी एक एरे बन गई है। एरे में जेंडर के आप ध्यान दीजिए, जेंडर का आपके पास क्या था, 2 कैटेगरी थी उसमें। तो यहाँ पर आपका 0 और 1 के फॉर्म में आ रहा है कि ये देखिए एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जेंडर के साथ साथ अगर आप दूसरे कॉलम को भी करना चाहें, जैसे हाउस कलर, इसको भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप हॉट एनकोडिंग में आपने बनाया कि दिस फिट ट्रांसफॉर्म df जेंडर और हाउस कलर दोनों का एक साथ साथ करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये देखिए, तो 2 कॉलम बन गए जेंडर के लिए, मेल फीमेल, और हाउस कलर के लिए 3 आपके यहाँ पर ये बन चुके हैं। तो ये एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि इस एरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि इस एरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने नया एक डेटा फ्रेम बना दिया, df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, p डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है, gen अंडरस्कोर OHE, वन हॉट एनकोडिंग, ये मैंने नाम दिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मेरी एरे थी, इनकी क्योंकि डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा था, कॉलम के नाम क्या है, कॉलम्स। कॉलम्स नाम के लिए ये जो आपका वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पर आपने अप्लाई की है, ये कॉलम्स के नाम में आपको रिटर्न करता है। इसके लिए आप लिखेंगे OHE डॉट गेट फीचर अंडरस्कोर नेम्स, गेट फीचर अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आउट। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या लिखा आपने, कॉलम्स इक्वल टू OHE डॉट गेट फीचर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर आउट। यहाँ पर आप ये पूरा, यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, जो भी आपने यहाँ पर यूज किए हैं ये आप इसको पूरे यहाँ पर आपने कॉलम्स की यहाँ पे लिस्ट दे देनी है। ठीक हो गया, इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। एक और यहाँ पर ब्रैकेट की आवश्यकता है, ये आपने कंप्लीट कर दिया। तो क्या लिखा, कॉलम्स इक्वल टू OHE गेट अंडरस्कोर फीचर नेम्स आउट। अगर मैं इसको अलग से आपको दिखाऊं कि ये क्या दे रहा है, अगर आप इसको देखना चाहें कि ये मिल क्या रहा है इससे, OHE गेट फीचर्स नेम्स आउट, ये देखिए यहाँ से सारी लिस्ट मिल रही है। तो OHE डॉट गेट फीचर्स अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आउट, ये आपको क्या दे रहा है, सारे कॉलम्स के नेम दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने कॉलम्स इक्वल टू ये पूरा यहाँ पर लिख लिया। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपने नया डेटा फ्रेम बना दिया, किससे, जेन अंडरस्कोर OHE से। इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। अब आपका df1 डॉट हेड, अगर आप देखें 3 में इसके अगर लूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम केवल जेंडर और हाउस कलर में, जिसमें कि अभी डिवाइड हो चुका है सारे, ये 2 कॉलम पे और ये 3 कॉलम पे डिवाइड हो चुका है। अब मेरा काम क्या बचा, क्योंकि ये तो अभी केवल इन कॉलम्स के लिए है, मुझे वापस इसको किस में करना है कि इसको जो df जो ओरिजिनल था उसके साथ लाना है। तो मैं क्या करूँगा,
कि उसके साथ लाने के लिए मुझे इसको ये नीचे के थोड़ा सा इनको भी रहने दीजिए। इनको अगर यूटिलाइज होगा तो इनको बाद में यूटिलाइज करेंगे। मैं इनको भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि df न्यू एक मैंने बना दिया, new df न्यू इक्वल टू कॉन्केट करना है दोनों को। तो pd डॉट कॉन्केट किस किस को आपको करना है, df जो मेरा पहला वाला डेटा है df कॉमा df1 के नाम से मैंने बनाया है df1। इनको आप एक लिस्ट के फॉर्म में रख देंगे जिनको आपने कॉन्केट करना है। अब मुझे क्योंकि df और df1 ये कॉलम में आना है, df1 आपके कॉलम में आएगा, रो वाइज ऐड नहीं हो रहा बल्कि कॉलम में अपेंड हो रहा है। तो एक्सिस इक्वल टू 1 आप दे देंगे, 1 फॉर कॉलम के लिए जाएंगे, कॉलम में अपेंड हो रहा है। तो df न्यू आपने कर दिया pd डॉट कॉन्केट df1 एक्सिस 1। तो इस तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अब देखें df न्यू ये हो जाएगा डॉट हेड 3। अगर आप ये करें तो ध्यान दीजिए इस तरीके से आपके देखिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जेंडर, हाउस कलर ये तो आपके थे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जेंडर एम, ये सारे आपकी ये पूरी जितने भी हैं ये वन हॉट एनकोडिंग हो चुकी है। तो ये आपको फिर आपको ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉलम हो गई, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करना मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि आप कैसे इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक, तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहीं पर मैं अगर इसको ड्रॉप करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, df अंडरस्कोर न्यू इक्वल टू df अंडरस्कोर न्यू, ये आपने कर दिया डॉट ड्रॉप। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिसको मुझे ड्रॉप करना है ये आपने यहाँ से कॉपी कर दिया, हाउस कलर, क्योंकि ये नए बन चुके हैं मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये आपने कर दिया। और ये एक्सिस इक्वल टू 1 ये आपने ड्रॉप कर देना है। तो अगर आप अब आप देखेंगे कि df अंडरस्कोर न्यू डॉट हेड 3 ये ड्रॉप हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप वन हॉट एनकोडिंग करेंगे। तो ये तरीका था जबकि आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं वन हॉट एनकोडर को और उसके थ्रू कर रहे हैं। अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि बिना लाइब्रेरी के आप कैसे वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं। जो पांडाज की ही आपको वन हॉट एनकोडर की आवश्यकता नहीं, सिंपल पांडाज से ही आपका ये आप वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं सारा पूरा। इसको भी मैं रिमूव कर लूं, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूं। दोबारा मैं इस फाइल को रीड कर लेता हूं। अब मुझे बिना वन हॉट एनकोडर लाइब्रेरी के इसको करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, फिर से वही कॉलम की लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कॉलम की लिस्ट आप कैसे निकालेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल से कॉलम की लिस्ट ले लेता हूँ। डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कैसे आप करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। दो मेरे पास हैं, जेंडर है उसमें और एक जो है वो है हाउस कलर कैसे आप डायरेक्ट लेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। तो ये मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी ये कॉलम्स की जिसको मुझे यूटिलाइज करना है। तो मुझे क्या करना है, अब ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे df1 इक्वल टू pd डॉट गेट डमीज, यानी कि डमी वेरिएबल आपके बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं, df से बन रहे हैं। और कॉलम्स जो आएंगे, कॉलम्स इक्वल टू ये आपने कॉलम दे दिया, ठीक, ये आपने कॉलम्स इक्वल टू कॉलम यहाँ पे दे दिया। बड़ा सिंपल से इसका कोड है। इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए कि df1 को यदि आप देखेंगे डॉट हेड 4
इस तरीके देखिए ये आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग हो चुकी है। ये ट्रू फॉल्स में लिखा रहा है। इसको यदि आप इंटीजर में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप डी टाइप इक्वल टू INT कर दीजिए। इसको अगर आप INT करेंगे, दोबारा इसको रन करेंगे तो देखिए ये सारे इंटीजर में आ चुके हैं। तो ये डमीज वाला देखिए, आपको ये डमीज वाला आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऑटोमेटिक आपको उतना वन हॉट एनकोडिंग पूरा हमने लिखा था उसकी आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आपको सीधे इसमें कैटेगरी बनी हुई दिखाई दे रही है। जेंडर की आपकी 2 कैटेगरी बन गई है, डमी बन गई, जेंडर F, जेंडर M, ऐसी हाउस कलर की 3 कैटेगरी ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है। तो ये कंपैरेटिवली इजी है वन हॉट एनकोडिंग जो आपने क्लास को इंपोर्ट किया था उसके बजाय। तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके ये बता दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेवल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।